ड्रामा सीरियल जंजीरें अपने एक ऐसे फैसला कन और सनसनी खीज मोड़ पर आन पहुंचा है जहां से हर किरदार का मुस्तकबल और उनकी बदनीति का अंजाम वाज़ेह होना शुरू हो गया है। किस्त 28 न सिर्फ कहानी की बसात को पलटने वाली है बल्कि बरसियों से बने गए साजिशों के जाल को तार तार करने का पेश खीमा साबित हो रही है। सहराब खां और शेरी जो ये समझ रहे थे कि उन्होंने सरब्लंड का चिराग हमेशा के लिए गल कर दिया है, अब खुद एक ऐसे तूफान की जद में आ चुके हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। सरब्लंड का न सिर्फ मौजज़ाना तौर पर बच निकलना बल्कि हमले का असल किरदार यानी जुमरद का जिंदा गिरफ्तार हो जाना सहराब खां के पांव तले से जमीन निकालने के लिए काफी है। जुमरद का जिंदा पकड़ा जाना सहराब खां और शेरी की बरसियों की मेहनत पर कैसे पानी फेरेगा। शेरी का हामला होना सहराब खां के लिए किस तरह नया दर्द-ए-सर बनने जा रहा है। रबिया की जागी रदाराना हवेली में तेज तर होती जासूसी और उसकी दहांत किस तरह सहराब को बेनकाब करेगी और तौरसम खां किस तरह अपने ही मामों के घिनौने खेल का शिकार बना। वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप किए लाजमी देखिएगा क्योंकि आज हम ड्रामे की एक एक बारीकी का बारीक पिनी से जायजा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारे ड्रामा रिव्यूज आप तक बरोक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, ड्रामे का आगाज एक इंतहाई अहम और खौफनाक मोड़ से होता है। सहराब खां और उसकी आलाकार शेरी की तमाम तर मंसूबाबंदी ये थी कि इस बार सरब्लंड का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने जुमरद का इस्तेमाल किया और एक ऐसा जाल बुना जिससे सरब्लंड का बचना नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सरब्लंड न सिर्फ उस खूनी हमले में बाल बाल बच गया बल्कि उसके साथ एक और बड़ा वाकया पेश आया। सरब्लंड के वफादार आदमियों ने हमलावर जुमरद को मौके पर ही जिंदा दबोच लिया। क्या उसे एक ऐसी पेशरफ्त है जिसने सहराब खां का सारा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया है। सहराब खां ने सोचा था कि हमला कामयाब होगा, हवेली में मातम का सोमा होगा और वो बाआसानी सरब्लंड की जगह संभाल लेगा, लेकिन अब मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ है। सरब्लंड अब दुनिया की नज़रों से रुपूश है। उसका मंजर आम से गायब होना किसी खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी का पेश खीमा है। वो खुद को छुपाकर दुश्मन की अगली चाल देखना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ इसके आदमी जुमरद को एक खफिया जगह पर ले जाकर उस पर तशद्दुद कर रहे हैं ताकि वो इस साजिश के पीछे छिपे असल मास्टरमाइंड का नाम बता दे। नाज़रीन, सहराब खां की हालत अब देखने के काबिल है। इसे अपने आदमियों की गिरफ्तारी का इतना गम नहीं जितना इस बात का खौफ सिता रहा है कि अगर जुमरद ने मुना खोल दिया तो उसकी सालों की अदाकारी और मेहनत एक लम्हे में मिट्टी में मिल जाएगी। सहराब की नींदें उड़ चुकी हैं और उसकी बुखलाहट दिन बेदिन बढ़ती जा रही है। इसी घबराहट में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो सरब्लंड का पता लगाने के लिए रबिया के पास पहुंच जाता है। सहराब खां जो मामूल के हालात में रबिया की परवाह भी नहीं करता था, अब उसके सामने जाकर बार बार पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है कि सरब्लंद कहाँ है? क्या उसकी कोई खैर खबर मिली? रबिया जो एक इंतहाई तेज चालाक और बारीक बीन लड़की है, सहरब की उस चाक हमदर्दी और बेचीनी को फौरन ताड़ लेती है। रबिया उसे बज़ाहिर साइधा जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जो शख्स सरब्लंड के गायब होने पर इतना परेशान है, कहीं वही तो इस सारे खेल के पीछे नहीं। रबिया बना कोई वक्त दाया की एक खफिया तौर पर सरब्लंड के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि आज सुबह सहराब लापता होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और आपके बारे में बार बार पूछ रहे थे। ये सुनकर सरब्लंद के ज़हन में भी खतरे की घंटियां पिजने लगती हैं। दूसरी तरफ हवेली का एक और तारिक कोना शेरी के रूप में सामने आता है। सहराब खां जब शदीद गुस्से की हालत में शेरी को फोन करता है तो इस पर बरस पड़ता है। सहराब जहर आलूद लहजे में कहता है, तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में जरा बराबर दम नहीं था, उसने मेरा सारा खेल बर्बाद करके रख दिया है। शेरी जो खुद एक बहुत बड़ी बात बताने की कोशिश कर रही होती है, सहराब का ये रूप देखकर सकते में आ जाती है। वो सहराब को बताना चाहती है कि वो हमला हो चुकी है, लेकिन सहराब उसकी एक बात सुने बगैर गुस्से में फोन काट देता है। फोन करते ही शेरी का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ती है। नाज़रीन, यहाँ शेरी के सामने सहराब का वो भयानक सच आता है जिसे वो अब तक मोहब्बत समझ रही थी। सहराब के लिए शेरी सिर्फ एक मेहरा, एक कुटपतली थी जिसे उसने हवेली में साजिशें करने के लिए इस्तेमाल किया। शेरी का ये हमल हवेली में एक नया जलजला लाएगा।
क्योंकि एक तरफ उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और दूसरी तरफ सहराब अब उससे जान छुड़ाने के मंसूबे बना रहा है ताकि उसका अपना घर और इज्जत महफूज रहे। नाज़रीन, इस पूरे ड्रामे में अगर कोई एक किरदार बिखरे हुए दानों को जोड़ रहा है तो वो रबिया है। रबिया ने हवेली में हर एक पर कड़ी नज़र रखी हुई है। हाल ही में रबिया ने शेरी की गैर मौजूदगी में उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया था, जहां उसने एक चौंका देने वाला इंकिशाफ देखा। शेरी के फ़ोन से जिस एक नंबर पर सबसे ज़्यादा कॉल्स की गई थी वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं बल्कि सहराब खां का था। रबिया फ़ौरन सरबलंड से जाकर पूछती है, क्या इस हवेली के मुलाजमीन को अपने पास मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त है? सरबलंड साफ इनकार करता है कि मुलाजमीन को फ़ोन रखने की कोई इजाज़त नहीं। तबा रबिया सरबलंड के सामने सारा सच रखती है कि शेरी के पास फ़ोन भी मौजूद है और उसकी सहराब खां से मुसलसल बातचीत होती रही है। ये बात सुनते ही बिखरी हुई तमाम कड़ियाँ आपस में जड़ना शुरू हो जाती हैं। रबिया अब सिर्फ शक की बुनियाद पर बात नहीं करना चाहती बल्कि वो सबूत इकट्ठे कर रही है। बहुत मुमकिन है कि आने वाली किस्त में रबिया शेरी और सहराब खां की खफिया मुलाकात को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें और ये वीडियो रिकॉर्डिंग सीधी सरबलंद के पास ले आए। कहानी के दूसरे रख पर अगर बात करें तो तौरसमा खान की कज़न गलमहरू से मुसलसल हकीकत दिखाने की कोशिश कर रही है। गलमहर तौरसम से कहती है कि तुम्हारा मामू ज़ाफ़रान खां तुम्हें सिर्फ एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम्हें दरिया चंद की बीवी याद है जो अपने शोहर के कातिल के लिए इंसाफ मांग रही थी? तुम जानते हो कि उसका कातिल कौन है? तौरसम खान जो इस वक्त सिर्फ रबिया को तलाश करने के जुनून में मुब्तला है, आहिस्ता आहिस्ता अपने मामू ज़ाफ़रान खां की असलियत के करीब पहुंच रहा है। जब तौरसम को पता चलेगा कि उसका अपना मामू ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था तो इसके पछतावे की कोई हद नहीं रहेगी। ड्रामा सीरियल जंजीरें अपने मुंतकी अंजाम तक तेज़ी से बढ़ रहा है। जमात का तशद्दुद के बाद शराब का नाम लेना सबसे बड़ा तबाही का सबब बनेगा। शेरी का हमल का राज हवेली में सबसे बड़ा रुसवाई कुन सबब बनकर सामने आएगा और शराब खान को सरबुलंद अपने हाथों से सज़ा देगा, उसे माफ़ कर देगा। शेरी को अपने गुनाहों के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।